प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सेशन आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस होने वाला डिस्कशन आप सभी लोगों का जो हाफ ईयरली पेपर है उसके बारे में आप फुल डिस्कशन होने वाला है। और साथ ही साथ जो है आप लोगों का देखिए हाफ ईयरली 2024-25 का देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पेपर है डिस्कशन ये। और निश्चित तौर पर ये आप लोग को लाभान्वित जरूर करेगा कक्षा 11 के बालक और बालिकाओं के लिए इंग्लिश का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है, क्योंकि सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कंटेंट को लेकर अपने। यहाँ पर देखिए डिस्कशन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। तो पहले आप लोग को जो सेक्शन ए में मिलता है वो मिलता है आप लोग को रीडिंग पैसेज मिलता है। उस पैसेज को पढ़ना है आपको। उस पैसेज को पढ़ने के बाद जो है उसके बेस पर जो क्वेश्चन दिया पूछा जाएगा उस क्वेश्चन का जवाब देना है। Read the following passage carefully and answer the question that follow. ठीक है डिस्टेंस an old man being distressed by ceaseless quarreling going on among his son. देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो बात हो रही है एक बूढ़े आदमी की बात हो रही है। अपने बेटों के बीच लगातार हो रहे क्वेरलिंग झगड़े को लेकर वो बहुत परेशान था ना। among his son अपने बच्चों के बीच में जो झगड़ों को लेकर वो बहुत परेशान था। One day he called them, एक दिन उसने क्या किया उन लोगों को बुलाया और उन लोगों से कहा called them एंड सोट देम टू ए बंडल ऑफ स्टिक। उन लोगों को क्या किया गया, बंडल ऑफ स्टिक्स दिया गया एक और टाइड टुगेदर, उसे तोड़ने के लिए कहा गया। एंड आस्क्ड इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रांग इनफ टू ब्रेक देम। उनमें से जितने भी लोग थे वो सभी जो थे स्ट्रांग थे, मजबूत थे, वो उसको तोड़ने में सक्षम थे। बट फर्स्ट एंड देन अनदर ट्राइड, मतलब पहला किया उसके बाद अदर दूसरे ने भी किया। बट आल्दो दे वी आर नॉट रॉस्ट एंड नेफ्टी यंग मैन, मगर वो लोग क्या हुए उसे नहीं तोड़ पाए। दे आर फेल्ड, वे लोग क्या हो गए उसमें फेल हो गए बुरी तरीके से, मतलब वो लोग उसे तोड़ नहीं पाए। देन द बंडल एंड द टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली। फिर यहाँ पर क्या किया गया, उसने उस जो ओल्ड मैन ने था उसने क्या किया, उस बंडल ऑफ स्टिक को जो है ब्रेक कर दिया स्टिक्स को। और देन दे डिड इजली, और बाद में सभी लोगों ने क्या किया उसको ब्रोकन एंड इनटू पीसेस सून। स्टिक्स बहुत इजीली क्या किया, बाद में जब उसे तोड़ दिया गया या अलग अलग कर दिया गया उस बंडल को, तो उसे इजीली क्या किए वो लोग ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए। दस इस तरीके से वह पढ़ाया देम, उन्हें इस बात को उस पार्ट को पढ़ाया कि यूनाइटेड मतलब यूनिटी क्या होता है, यूनिटी में कितनी बड़ी ताकत होती है, इस बात को उसने सिखाया। ठीक है। और वुड बी स्ट्रांग बट डिसयूनिटेड देम ऑलवेज बी वीक, मतलब बताया गया कि जो व्यक्ति होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। किसके द्वारा, जब वो क्या होता है यूनिटी के साथ नहीं रहता है। तो वाई वाज द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन जो था डिस्टेंस वो सैड क्यों था, ये पहला हम लोग का प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ जब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों का इसमें पहली पहली चीज़ यही मिली आप लोगों की, वाई वाज द ओल्ड मैन सेड। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न मिल रहा है ऊपर, तो एन ओल्ड मैन बीइंग डिस्ट्रेस्ड बाय सीजलेस क्वेरलिंग गोइंग ऑन अमॉन्ग हिज सन। ठीक है, अपने बच्चों को झगड़े को लेकर वो बहुत ज़्यादा क्या था, डिस्टर्ब था। ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन दैट ओल्ड मैन आस्क्ड हिज सन टू ब्रेक बंडल ऑफ स्टिक्स, दे वियर फेल्ड, हो गए, क्या हो गए वो लोग फेल हो गए। व्हाट लेसन डिड द टीच हिज सन, देखिए उसने बताया कि यूनाइटेड यूनिटी के साथ रहिए तब क्या होगा, आप मजबूत रहेंगे, स्ट्रांग वुड बी स्ट्रांग, बट दिस यूनाइटेड दे वुड दिस यूनाइटेड दे वुड आल्सो बी वीक, वो लोग कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिनोनिम्स लिखना था आप लोगों को। ठीक है, ये चीज़ें थी यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर सेक्शन बी में हम लोग पढ़ते हैं। सेक्शन बी में जब पढ़ते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए तो राइटिंग है, यहाँ पर लिखना है, आर्टिकल्स मिला हुआ है ऐसे का, यहाँ पर 100 to 150 वर्ड्स में। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया हो गया यहाँ पर आप लोगों का। पहला देखिए यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी इन इंडिया हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, डेमोक्रेसी इन इंडिया हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो है यहाँ पर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन वाली बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इन योर सिटी। राइट अ लेटर टू बुक सेलर ऑर्डर्ड बुक्स एंड स्टेशनरी। देखिए यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर तो जब हम लोग सेक्शन सी में बढ़ते हैं यहाँ पर ग्रामर वाले पोर्शन की ओर, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, यानी जो भी सेंटेंस दिया गया उसका ट्रांसफॉर्म करना है, उसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है उसको। ठीक है, पहला देखिए आप लोग को जो इसमें दिया गया है उसमें है आप लोग का कि नो वन हैज सीन द विंड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है, तो नो वन सीन द विंड जो होगा आपका, इसका हो जाएगा हैज एनीवन सीन द विंडो।
हैज एनीवन सीन द विंडो, और आपको क्वेश्चन मार्क बना देना है, हैज एनीवन सीन द विंडो, ठीक है। सेकंड जो आप लोग का दिया गया, ओनली भारत कैन हेल्प यू, ओनली भारत कैन हेल्प यू, इसको क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो जब निगेटिव बनाएंगे इसका डिस्टेंस, तो नन बट भारत कैन हेल्प यू, नन बट भारत कैन हेल्प यू हो जाएगा आप लोग का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। जो थर्ड आप लोग का दिया गया, नो अदर मेटल, नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में यहाँ पे इसको चेंज करना है हम लोग, किसमें चेंज करना है, सुपरलेटिव में चेंज करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो सुपरलेटिव जब बनाएंगे आप, नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। चौथे की प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, द पेन इज सो कॉस्टली टू बी द परचेज बाई अस, यहाँ पर क्या करना है, एडवर्ब टू लगा के सेंटेंस को जोड़ना है यहाँ पर। तो डिस्टेंस यहाँ पर जो हो जाएगा, द पेन इज टू कॉस्टली, द पेन इज सो की जहाँ क्या हो जाएगा, टू कॉस्टली टू बी परचेज बाई अस, ठीक है, परचेज बाई अस। तो यहाँ पर सो की यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी डबल ओ हो जाएगा, द पेन इज सो कॉस्टली टू बी परचेज बाई अस। चौथे प्रश्न के लिए पढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड टू द पार्टी, यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ हिज फ्रेंड जो हो जाएगा वो आपका ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। तो हिज फ्रेंड प्लूरल है, तो हिज फ्रेंड्स वियर इनवाइटेड बाई हिम टू द पार्टी, हिज फ्रेंड्स वी आर इनवाइटेड बाय हिम टू द पार्टी, ही का जानते हैं ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, हिम हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, सेकंड देखते हैं यहाँ पर हम लोग, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसका पैसिव वॉइस बनाना है हम लोग को, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये ट्रूथ ही हो जाएगा, ठीक है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो मिल रहा है आप लोग को, तो यहाँ पर इसके बारे में जब हम लोग बनाने चलेंगे पैसिव वॉइस इसका, तो क्या हो जाएगा, द ट्रूथ इज ऑलवेज स्पोकन, ठीक है, द ट्रूथ इज ऑलवेज, जय भाई सत्य बोला जाएगा तो किसी के द्वारा ही बोला जाएगा, तो द ट्रूथ इज ऑलवेज स्पोकन बाई यू जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं वहां पर। बी देखिए यहाँ पर दिया गया, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच में है, भारत सेज टू मी द बुक इज वेरी यूजफुल, ये सीधा सीधा देखिए प्रश्न बनाएंगे, भारत टोल्ड मी दैट द बुक इज वेरी यूजफुल। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर जो है ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है इसको आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप बोलते हैं, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर, यहाँ पर देखिए रिफ्यूज लिखा गया है और रिफ्यूज लिखा हुआ है, सेल और सेल, ठीक है ना। तो ये जानते हैं सेल मतलब क्या होता है आप लोगों का, कोशिका एक होता है, और सेल मतलब एक क्या होता है, आपका बैटरी हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, अब डिस्टेंस तो इसको थोड़ा देख लिया जाता है, और जो यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में यहाँ पर आप लोग का, तो देखिए यहाँ पर ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश में, यहाँ जो दिया गया है इसको क्या करना, इंग्लिश में हम लोग को ट्रांसलेट करना है। पहला लाइन देखेंगे हम लोग जब यहाँ पर, तो बीरबल की एकलौती लड़की का नाम क्या था, बीरबल की एकलौती लड़की का नाम जो था डिस्टेंस, वो था आप लोगों का क्या, शांता नाम था, क्या नाम था, शांता नाम था, ठीक है ना। तो यहाँ बीरबल की एकलौती लड़की का नाम क्या था, शांता था। तो यहाँ पर हम लोग जब चलेंगे इसमें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस से थोड़ा सा हम लोग कठिनाई हो रही है, चीज़ें हम लोग के लिए थोड़ी नई है अभी, कोई बात नहीं, एक बार जब चीज़ें सीख जाया जाएगा तो फिर हम लोग भी इसमें महारत हासिल कर लिया जाएगा। देखिए बीरबल की इकलौती लड़की का नाम क्या था, शांता था। यहाँ पर जो है तो बीरबल की इकलौती लड़की का नाम जो था वो क्या था, यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का, बीरबल की इकलौती लड़की का नाम शांता था, तो क्या हो जाएगा बीरबल्स, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, तो वही वाला आ गया ऐसे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, देखिए यहाँ पर इसको जो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश हम लोग को चलना है डिस्टेंस, बस एक मिनट आप लोग रुकिए, थोड़ा सा जो ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व हो जाए, फिर हम लोग चलते हैं।
थोड़ी दूर का वीडियो जो है आप लोग स्किप कर दीजिएगा। चला सर बना लो बाद में फिर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा सा एरर है, कोई बात नहीं। ये बिरबल की इकलौती लड़की का नाम क्या था? शांता था। तो यहाँ पर ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश में जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बिरबल की जब भी कभी रहता है माता का पिता का नाम तो फादर्स, तो यहाँ पे स्टॉपी एस लगाते हैं तो बिरबल्स क्या हो जाएगा, बिरबल्स ओनली सिंगल डॉटर ना, बिरबल्स ओनली डॉटर्स नेम वाज शांता। ठीक है, तो यहाँ देखिए ज़्यादातर जो है आपको पास्ट इंडिफिनिट में मिल रहा है, चीज़ें मिलेंगी तो पास्ट की चीज़ें रहेंगी। देखिए यहाँ पर शांता था, वह 5 वर्ष की छोटी सी लड़की थी। ठीक है, ही वॉज सी वॉज 5 years ओल्ड गर्ल्स। ठीक है, सी वॉज 5 years ओल्ड गर्ल्स। एक दिन सुबह शांता अपने पिता के पास दौड़ कर आई। देखिए एक दिन की बात हो रही है, सुबह की बात हो रही है, तो वन डे मॉर्निंग या वन मॉर्निंग शांता वन मॉर्निंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, वन मॉर्निंग शांता क्वेंटली रैन टू हर फादर, क्वेंटली रैन टू हर फादर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर ये सीधा सीधा बंधु सर ड्रेस यहाँ से उठा लीजिए। वे दरबार जाने के लिए तैयार बैठे थे, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा दे रेडी बैठे थे, तो दे वी आर सिटिंग। वे दरबार जाने के लिए तैयार बैठे थे, तो ही वॉज सिटिंग रेडी टू गो टू द कोर्ट। ही वॉज सिटिंग रेडी टू गो टू द कोर्ट। ठीक है, शांता उनके पैर में लिपट गई, शांता हग्ड हिज फीट। वह भी दरबार में उनके साथ जाना चाहती थी। ठीक है, वह भी उनके दरबार में क्या करना चाहती थी, साथ में जाना चाहती थी। ही आल्सो वांटेड टू गो टू द कोर्ट विथ हिम। ठीक है, तो बिरबल क्या किए, बिरबल ने उसे भी साथ ले लिया कि चलो भाई तुम भी चलो। बिरबल टूक हर एलोंग, वह भी दरबार में उनके साथ जाना चाहती थी। ठीक है ना, शांता ने बहुत से बड़े दरबारियों को देखा लेकिन वो डरी नहीं। बहुत से दरबारियों को देखा। शांता सा देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। शांता सा मेनी बिग qualities but she was not afraid। ठीक है, वो सीधे उस व्यक्ति के पास गई जो बीच में बैठा था। तो शांता क्या हो जाएगा, शांता वेंट स्ट्रेट टू द पर्सन हु वाज सिटिंग इन द मिडिल। क्या हो जाएगा आप लोग का, सी वेंट स्ट्रेट टू द पर्सन हु वाज सिटिंग इन द मिडिल। वो वही राजा थे, तो ही वाज द किंग। शांता ने झुककर उन्हें सलाम किया। शांता बोर्ड एंड सैल्यूटेड हिम। बादशाह ने खुश होकर उसे प्यार किया और उसे अपने पास बैठने को कहा। तो द किंग वाज हैप्पी एंड किस्ड हर एंड आस्क्ड हर टू सिट नियर हिम। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आप लोगों का। जब आगे बढ़ते हैं लिटरेचर में, यहाँ पर तो लिटरेचर में देख रहे हैं क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू अबाउट 40 वर्ड्स में लिखना है आप लोग का। यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर की बात हो गई आप लोग का, इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, ये आपके बुक का है। ठीक है, ये चीज़ें जब हम आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये भी क्वेश्चन है आप रीड द स्टेंजा एबो एंड। देखिए स्टेंजा से देखिए रिलेटेड प्रश्न जो है आप लोग को देखिए दिया गया है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सीट टू द वॉइस ऑफ द रेन इंटरनल आई राइज इम्पेलपल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ये जो है आप लोग का पोएम का हो जाएगा सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग का सीधा। यहाँ पर देखिए सेंट्रल आइडिया जो दिया गया है आप लोग को, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ए फोटोग्राफ जो हो जाएगा आपका सीधा सीधा। द लाबुरन टॉप हो जाएगा आपका द वॉइस ऑफ द रेन। ठीक है, ये सीधा सीधा आपका है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स में देखिए यहाँ पर लिखना है व्हाट सॉर्ट ऑफ द किंग रूल्ड ओवर द स्टेट, व्हाट डिड ही प्रोक्लेम्ड, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फ्रॉम द एरम। तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन आंसर आप लोग का, ये बुक का है। इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग। यदि किसी में कोई प्रॉब्लम होता है डिस्टेंस तो निश्चित तौर पर आप लोग को जो है वो सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है,
तो ये रहा आप लोग का हाफ ईयरली का पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पेपर का डिस्कशन आप लोग के साथ किया गया। डिस्कशन कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।